आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज परमेश्वर की हम महिमा करेंगे, देखेंगे परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। तो भाई और बहनों, देखिए हमारा टॉपिक ये है, जो ये सोचते हैं कि यीशु मसीह ने अभी तक हमें चंगा क्यों नहीं किया। कोई बीमार हो जाता है या फिर कोई अन्य जाति का होता तो ये कहते हैं कि यीशु मसीह को तुम मानते हो लेकिन अभी तक चंगे क्यों नहीं हुए, ठीक क्यों नहीं है, तुम्हारी बीमारी ख़त्म क्यों नहीं होती। तो बहुत सारी ऐसी बातें। और कुछ लोग ऐसा होते भी हैं जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता, कोई बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। जब वो लोग वीडियो देखते हैं कि किसी पास्टर ने उनको ठीक किया, किसी बहन को, किसी भाई को चंगाई दे दी यीशु मसीह के नाम से, तो लोगों का विश्वास क्या होता है कि हो ही नहीं सकता, परमेश्वर कभी ठीक नहीं कर सकता, यीशु मसीह नहीं ठीक कर सकता। तो आज का जो वचन है वो ऐसे ही भाई बहनों के लिए कि जिनको लगता है कि यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता, और उन लोगों के लिए भी जिनका विश्वास कमज़ोर है, उन लोगों के लिए भी आज परमेश्वर का वचन है। देखते हैं आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। तो भाई और बहनों, आज का जो वचन है वो है मरकुस, उसका 5वां अध्याय है। हम 32 से उसका 22 वचन से पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। तो आइए देखते हैं 22 वचन में क्या लिखा है। यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पाँव में गिरा। इसी तरीके से 23 वचन में क्या लिखा, और यह कहकर उसने बहुत विनती की कि मेरी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया। इस जगह यायर नाम का एक व्यक्ति होता है, वो आराधनालय का, वो क्या कहता है, वो यीशु मसीह से कहता है कि तू क्या कर, मेरे साथ चल कर मेरी बेटी को क्या कर, जीवित कर, जो मरने पर है और जो बहुत बीमार थी। उसका विश्वास देखिए कैसा था। वो यीशु मसीह पर उसका विश्वास ऐसा था, वो किसी डॉक्टर के पास जा सकता था, कहीं पे भी जा सकता था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास आया और क्या कहकर कि अगर तू मेरे साथ चले तो वो क्या होगी, जीवित होकर फिर से खड़ी हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए 24 वचन में क्या लिखा है, तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं, जैसा आज लोगों का घमंड होता है कि सर पास्टर जी हमारे घर चलिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए, तो नहीं आएंगे, देखेंगे, अभी हम परमेश्वर ने हमें अगुवाई नहीं करी है, हम अभी नहीं आ सकते। तो ये वचन ऐसे लोगों के लिए भी है। यहाँ तक कि यीशु मसीह से जब उस चेले ने कहा, उस यायर ने कहा, तब यीशु मसीह क्या किया कि उसके साथ चल दिया। ये नहीं कहा कि मैं कल आऊँगा, मैं परसों आऊँगा, ठीक है मैं देख लूँगा, साथ में चल दिया। और भीड़ क्या होती थी, उसके ऊपर गिरते पड़ती थी, क्योंकि इतनी सारी भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी। इसी तरीके से 25 वचन में क्या लिखा है, एक स्त्री थी, उसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसने कुछ लाभ न पाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। हालेलुया। वो भीड़ जो यीशु मसीह के पीछे चलती थी, उसी में क्या थी, एक स्त्री भी थी जिसको कैसे 12 वर्ष से लहू बहता था, और उसने अपना सारा माल, सारा पैसा सिर्फ वैद्यों पर यानी कि डॉक्टरों पर लगा दिया। लेकिन वचन क्या कहता है कि वो इतना सारा पैसा लगाने के बाद भी और भी ज़्यादा रोगी हो गई थी, वो ठीक नहीं हुई। तो देखिए 27 वचन में क्या लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र छू लिया, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। हालेलुया। आज भाई और बहनों, हमारा विश्वास कैसा है। वो 12 बरस लहू बहने वाली स्त्री का विश्वास कैसा था कि अगर मैं सिर्फ उसके वस्त्र को छू लूँ तो भी मैं क्या होंगी, चंगी हो जाऊंगी। वो उसी भीड़ में थी। लेकिन भाई और बहनों, आज के टाइम जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, यीशु मसीह के पास जाने से पहले हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं कि डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस डॉक्टर को बुद्धि देने वाला वो कौन है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा यहोवा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह है जो उसको बुद्धि देता है। लेकिन देखिए उस बहन का, उस बेटी का क्या था कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी, उसने ये नहीं सोचा कि यीशु मसीह मेरे ऊपर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा तो मैं ठीक होंगी, या यीशु मसीह मेरे घर चलेगा तो मैं ठीक होंगी। नहीं, उसका विश्वास सिर्फ ये था कि अगर मैं उसके कपड़े तक को छू लूँ तो भी मैं क्या हो जाऊँगी, चंगी हो जाऊँगी। भाई और बहनों, आज जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन परमेश्वर ही है। जब आप वचन को पढ़ते हो तो इसका मतलब ये है कि आप यीशु मसीह से बात कर रहे हो। भाई और बहनों, आप अपने इन वचनों को रोज डेली पढ़िए, परमेश्वर के वचनों को, और सोचिए कि परमेश्वर हमसे आज के दिन क्या कहना चाहता है। इसी तरीके से देखिए
30 वचन में क्या लिखा है? यीशु ने तुरंत अपने में जानकर कि मुझ में से सामर्थ निकली है और बड़ी भीड़ के पीछे फिरकर पूछा कि मेरा वस्त्र किसने छुआ। हालेलुया। वहाँ बहुत सारे लोग थे। हम क्या सोचते हैं, हमारे मन में जो चल रही है सामने वाला बता सकता है कि हमारे मन में क्या चल रही है? नहीं। लेकिन यीशु मसीह को पता थी इतनी सारी भीड़ में कि किसी ने मेरे वस्त्र को छुआ और मुझ में से क्या एक सामर्थ निकली है। यानी कि उस बहन की प्रार्थना सुन ली गई थी जिसने यीशु मसीह का वस्त्र को छू लिया था। इस वचन में लिखा था कि जब उसने वस्त्र को छुआ और वो उसी घड़ी क्या हो गई थी? चंगी हो गई थी। भाई और बहनों, लेकिन देखिए उसका विश्वास कैसा था। और यीशु मसीह ने पीछे फिर कर उस इतनी सारी भीड़ में से ये बोला कि किसी ने मेरे वस्त्र को छुआ और मुझ में से क्या एक सामर्थ निकली है। ये यीशु मसीह को पता थी। इसी तरीके से भाई और बहनों, देखिए 32 वचन में क्या लिखा है? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। यीशु मसीह ने पीछे पलटा और देखा कि किसने मुझे छुआ। किसको ये पता लगा? तो देखिए साथ साथ 33 वचन में क्या लिखा? तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है डरती और कांपती आई और उसके पाँव में गिरकर सब हाल सच सच कह दिया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब उस स्त्री ने अपनी देह में, अपने शरीर में जान लिया कि मैं उस लहू से, जो मेरे लहू जो बह रहा है उससे मैं चंगी हो चुकी हूँ, तब क्या किया? डरते और कांपते यीशु मसीह को सारा हाल सच सच को सुना दिया। भाई और बहनों, लेकिन हम कैसे हैं? आप जानिए कि आप कैसे हो। जब आज हम किसी बीमारी से जब चंगे हो जाते हैं तब हम परमेश्वर का धन्यवाद भी नहीं करते। परमेश्वर को कहते ही नहीं है कि हाँ प्रभु तूने मुझे ठीक किया है। जब हमारी बीमारी कोई ऐसी है जिसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता और वो बीमारी हमारी ठीक हो जाए, तो हम क्यों किसी को नहीं बताते कि मेरे यीशु मसीह ने मुझे ठीक किया। भाई और बहनों, मैं हर बार अपनी गवाही देती हूँ कि मेरी बेटी को हर्निया था, 2 था और 2 ऑपरेशन बताए थे डॉक्टर ने, और हर एक डॉक्टर ने ये कह दिया था कि वो बिना ऑपरेशन के कभी हर्निया ठीक नहीं होता, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है सिवाय ऑपरेशन के। लेकिन मैं उस चीज़ के लिए मैं गवाही देती हूँ परमेश्वर की, मेरी बेटी को अगर चंगा किया तो वो यीशु मसीह ने किया, किसी अन्य ने नहीं। और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा यीशु मसीह जीवित है, जो हमें क्या करता है? हर एक बीमारी से छुटकारा देता है। भाई और बहनों, इसी तरीके से देखिए 34 वचन में क्या लिखा है? उसने उसे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया। इस जगह भी यीशु मसीह ने क्या कहा कि तेरे विश्वास से तू चंगी हुई है और कुशल से जा और फिर से इस बीमारी से क्या है? बची रहे। यीशु मसीह आपके विश्वास को परखता है। क्या आपका विश्वास कैसा है परमेश्वर पर? आपका विश्वास क्या सच में यीशु मसीह पर है या उन वैद्यों पर है, उन डॉक्टरों पर है? तो ये वाली बात है, आप जानिए कि आपका विश्वास किस पर है। हमारा विश्वास जिस दिन परमेश्वर पर होगा, यीशु मसीह पर होगा, उस दिन से हमारा ज़िंदगी, हमारा जीवन, हमारी बीमारियां, सब कुछ यीशु के नाम से ख़त्म होता जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी बीमारी से भी बचे रहिए। अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है और आपका विश्वास परमेश्वर पर मजबूत होना चाहिए। परमेश्वर ने क्या कहा कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और साथ साथ क्या कहा कि मैं तेरे वस्त्र को छू लूँगी तो भी मैं चंगी हो जाऊँगी। इसी तरीके से भाई और बहनों, हम एक वचन को और पढ़ते हैं, मरकुस उसका हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे, 25 से लेके 28 वचन तक को देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो 25 वचन में क्या लिखा है? जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्माओं को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ इनमें से निकल आ और फिर कभी प्रवेश ना करना। हालेलुया। इस जगह भी जब यीशु मसीह एक भीड़ के साथ हैं, इस जगह भी यीशु मसीह ने क्या कहा? दुष्ट आत्माओं को डांटा। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो दुष्ट आत्मा है, हम तो पूजा पाठ करते हैं, हम तो ये करते हैं, ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह अधिकार रखता है इन चीज़ों पर, कि अगर दुष्ट आत्मा, उनको निकालने का अधिकार रखता है। यहाँ तक कि जो गूंगी और बहरी आत्मा होती है, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो गूंगा है, जो बहरा है, जो पैरालाइज है, जो अपाइज है, जो या अब नॉर्मल है, परमेश्वर से कहिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह अपना अधिकार रखता है उस बीमारी को आपके जीवन से दूर करने के लिए। भाई और बहनों, इसी तरीके से देखिए 26 वचन में क्या लिखा है? तब वह चिल्लाकर उसमें से बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। हालेलुया।
भाई और बहनों, यीशु मसीह के डांटने पर उस बीमारी को, उस बालक में से, यहाँ पे एक बच्चे को दर्शाया गया है, उसमें से बीमारी ने, उस दुष्ट आत्माओं ने छोड़ दिया और बच्चा कैसा हो गया? मरा हुआ सा। बच्चा मरा नहीं था बट मरा हुआ सा हो गया था। क्योंकि सोचिए, आज जब हम कहते हैं कि हमारे ऊपर दुष्ट आत्माएं हैं और मेरा जीवन ऐसा हो गया, मुझे भारी भारी सा लगता है और फलाना ढिकाना, बहुत सारी बातें लोग ऐसे कहते हैं। बट जब उन दुष्ट आत्माओं ने उस बच्चे को छोड़ा, तब वो बच्चा कैसा हो गया था? मरे हुए के समान हो गया था। उसके ऊपर से वो वजन, वो खाली हो गया था। इसी तरीके से देखिए 27 वचन में क्या लिखा है? परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और खड़ा हो गया, और वह खड़ा हो गया। इसी तरीके से 28 में क्या लिखा है कि जब वह घर में आया तो उसे चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम क्यों उसे नहीं निकाल सके? हालेलुया। यीशु मसीह ने उस बच्चे को क्या किया? उसे बोला, उसका हाथ पकड़ा और वो बच्चा कैसा हो गया? खड़ा हो गया। लेकिन इस जगह यीशु मसीह के जो चेले हैं वो अकेले में यीशु मसीह से क्या कहते हैं कि उन दुष्ट आत्माओं को हम क्यों नहीं निकाल पाए? तो भाई और बहनों, देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, आपका विश्वास, अगर आप किसी के घर में जाते हो और प्रार्थना करते हो कि हे परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से इस दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, और अगर वो नहीं निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका विश्वास अभी मजबूत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप प्रार्थना नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जितने काम मैंने किया उन सबसे ज़्यादा काम आप करोगे। तो भाई और बहनों, आप भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपना विश्वास को ऐसा बनाइए कि जो मजबूत हो परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, कि यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है, मैं यीशु के नाम से इस बीमारी को डांटती हूँ, निकल जा। आपका विश्वास कैसा होना चाहिए कि मैं नहीं, मेरा यीशु निकालने वाला है। अपने आप को कभी ऊपर मत रखिए। हमेशा जब किसी को रखना है तो यीशु मसीह को ही ऊपर रखिए, अपने आप को नहीं। आप लोगों का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और अब शायद जो लोग इन वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, तो हो सकता है आप लोगों को अब समझ में आ जाए कि बीमारियां यीशु मसीह सब कुछ निकाल सकते हैं, सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपना विश्वास यीशु मसीह पर रखना होगा, तब आप हर एक बीमारी से चंगे हो सकते हैं। दोष नहीं लगाइए कि वो पास्टर ने कैसे निकाला, वो झूठा था, ऐसा था, या लोग ड्रामा करते हैं, दिखावा करते हैं। दोष नहीं लगाइए, क्योंकि बाइबल खुद कहती है कि दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।